आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो कि उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधे थे, लेकिन उसका एक नियम था। वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर के लिए जाया करता था। जब भी वह भ्रमण करने के लिए जाता तो हरि का कीर्तन करते हुए जाता और इसी प्रकार वहाँ से रोज लौट आता था। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता देख उसके शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते थे। वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज़ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहाँ तो बहुत सारी खाइयाँ होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? कहीं पाँव डगमगा गया तो, या कोई जंगली जानवर आ गया तो? क्या आपको इन सभी चीज़ों से जरा भी भय नहीं लगता? वह संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते हुए बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई हो तो उन्हें बता दे। ऐसे ही वो दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया और कहा, बाबा, गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य आश्चर्य होकर चारों ओर देखने लगा। अरे बाप, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने आगे कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का देने को कह रहा हूँ, यह मेरा आदेश है। यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी। मुझे नर्क भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, शिष्य ने कहा। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ में आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते तो भला मेरे परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरा सकता है? भगवान हमेशा गिरे हुए को उठाते हैं, गिरे हुए को उबारते हैं और कभी किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु के पैरों में गिर गया और यह सीख के लिए धन्यवाद दिया। कहानी होती है समाप्त।